हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15 देन फाइंड द नंबर्स। ये बोलता है पहले कि दो डिजिट का सम कितना है, 8 है। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिया और लेट द सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, सेकंड नंबर को मैंने वाई मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ 8, यानी कि जो पहला एक्स माना दूसरा वाई, इन दोनों का सम बोलता है कि कितना है, 8 है। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आगे कहता है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम आता है 8/15। ये एक्स है तो इसको 1/x कर देता हूँ, और ये वाई है तो इसको 1/y कर देता हूँ, और इन दोनों का जो सम आता है वो आता है 8/15। ठीक है, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। अब इस एक्स को इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई। वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 वाई आ जाएगा, और वाई को इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो वाई से ये वाला वाई कैंसिल, बचेगा एक्स। अब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स आ गया, इक्वल टू 8/15। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो x इंटू वाई जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो 15 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो y प्लस एक्स इंटू 15 इक्वल टू 8x वाई। अब देखो ऊपर हम देखें, यहाँ पर x प्लस वाई किसके इक्वल है, 8 के। तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर 8 लिख देता हूँ। तो 8 इंटू 15 इक्वल टू 8x इंटू वाई। अब ये जो 8 है, 8 से 8 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 15 इक्वल टू x इंटू वाई। यहाँ से मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की निकालो या फिर y की निकालो, और फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं यहाँ से x की ही निकाल लेता हूँ, तो y मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। यहाँ पर x के जगह पर 15/y लिख दूंगा। ठीक है, इस x के जगह पर, तो इस x के जगह पर लिख दिया मैंने 15/y। प्लस में क्या था, यहाँ पर प्लस में y है, तो यहाँ पर y लिखा इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, सोल्व करता हूँ, तो ये 15 प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है वाई आ जाएगा इक्वल टू 8। ठीक है, अब इस वाई को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y आ जाएगा। अब ये जो 8y है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 15 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया था। अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 1 को क्या करेंगे, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई 1 कितना आया, 15। अब 15 का हम एलसीएम निकालते हैं। 15 को हमें इस प्रकार दो डिजिट में तोड़ना है, दो डिजिट में ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आना चाहिए मेरा 15, और इसको इन दोनों डिजिट को मैं प्लस माइनस करूँ तो आना चाहिए मेरा -8। ठीक है, तो मैं इसको 3 से करता हूँ तो ये 5 आएगा। अगर मैं करूँ 3 इंटू 5 ये आता है मेरा 15। अगर मैं करूँ -3 -5 ये आता है मेरा -8। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 15 भी आ गया, और दोनों को माइनस करा तो -8 भी आ गया। तो इस -8 के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना, -3y -5y प्लस 15 इक्वल टू 0। -3y -5y कितना आता है मेरा, -8y। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में यहाँ पर दोनों जगह y कॉमन है तो y बाहर निकाल दिया। यहाँ पर y स्क्वायर था तो एक y बच जाएगा माइनस, यहाँ से y निकल गया तो बच गया मेरा 3। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इन दोनों में कितना कॉमन है, मैं 15 को 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो इन दोनों में 5 कॉमन हो गया तो 5 मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे बच गया y। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का नहीं आता है, क्या करते हैं इस साइन को इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से 5 कॉमन निकल गया तो बच गया 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, साइन भी दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो सही है, वरना ऊपर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा है कहीं। ठीक है, तो उसको रीचेक करना। तो यहाँ पर दोनों सेम होगा तो इसको एक बार लिख देंगे, और इन दोनों को उठाकर एक साथ लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इन दोनों के इक्वल में हम ले लेंगे 0, तो y -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3, और y इक्वल टू 5। ये y की वैल्यू
आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 8 ये था। y की जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ पर y की जगह पर एक बार 3 पुट करूँगा, एक बार 5 पुट करूँगा, क्योंकि दो दो वैल्यू आई है, y की भी 2 वैल्यू आई है और x की भी हमारी 2 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो y के जगह पर मैं पुट करता हूँ 3 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3, तो x इक्वल टू 5। और जब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू 5, यहाँ पे y इक्वल टू मैंने क्या पुट करा था, 3 पुट करा था, अब यहाँ पर y इक्वल टू 5 पुट करता हूँ, तो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो जो 5 पे इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो देयरफॉर जो हमारा नंबर आया, क्या आया, यहाँ पर 5 और 3 तो आ रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 5 और 3 आ रही है, तो लिख देंगे 5 नंबर्स क्या आए हमारे, 5 एंड 3। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।